ज्योति शाक्या एंड वेलकम टू आइडियल क्लासेस। इस प्रैक्टिस चैट में हम डिस्कस करने वाले हैं अनेकार्थी शब्द जो कि यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी आरओ वगैरह के सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो लोग भी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो टॉपिक को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। होने वाली कन्फ्यूजन को कमेंट सेक्शन में क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनेकार्थी शब्द का अर्थ है। तो अनेकार्थी शब्द का अर्थ क्या होता है? अनेकार्थी शब्द का अर्थ है अनेक अर्थ वाला। अनेकार्थक से ही समझ में आता है, यानी कि अनेक अर्थ वाला, अर्थात जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ बोध होता है, वे शब्द जिनका प्रयोग क्या है, अलग अलग अर्थों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं, उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? इसमें पूछा गया है कि हंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ऑप्शन ए है सूर्य, बी योगी, सी श्वेत और डी अमृत। तो इन शब्दों में से हंस के लिए जो शब्द प्रयोग नहीं किया जा सकता वो है अमृत, ठीक है। जबकि सूर्य, योगी और श्वेत तीनों ही हंस के अर्थ के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनेकार्थक है, अर्थात जिसके कई अर्थ हैं? तो वो कौन सा है? साहस, पुस्तक, अंबर या बालक। तो इनमें से जो अनेकार्थक शब्द है वो क्या है? सी अंबर, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसको वस्त्र के लिए, जिसका दूसरे अर्थ होते हैं वस्त्र, आकाश, बादल इत्यादि, ये सभी क्या हैं? अंबर के ही अनेकार्थक शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। इसमें भी हमें वो चुनना है कि अनेकार्थक शब्द कौन सा है, यानी कि जिसके कई अर्थ हों। तो ये इनमें से जो अनेकार्थक शब्द है वो क्या है? नासिका, कान, अंग या नेत्र। तो इनमें से सही ऑप्शन है अंग, क्योंकि नासिका यानी कि नाक, कान और नेत्र यानी कि आँख, ये सभी क्या हैं? अंगों के नाम हैं। यानी कि ये सभी क्या हैं? अंगों के नाम हैं, इनके कोई अलग अर्थ नहीं हो सकते। जबकि और ये इन सभी का अगर एक देखा जाए तो वो क्या है? अंग है। और अंग के अलग अलग अर्थ होते हैं, भेद, पक्ष, टुकड़ा, अंश, शरीर, अवयव, और जहाँ तक कि एक देश का भी नाम है अंग, ठीक है। तो अंग का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमें बताना होगा कि हम किस प्रकार उसके कई क्या हैं? अर्थ होते हैं, ठीक है। एक देश का भी नाम है अंग। वहीं हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? गौ का अर्थ नहीं है गाय, नदी, इंद्रिय या गज। तो इनमें से जो गौ का अर्थ नहीं है वो कौन सा ऑप्शन है? डी यानी कि गज, क्योंकि ये किसका अनेकार्थी शब्द है? ये है हाथी का अनेकार्थी, ठीक है, ना कि गौ का। गौ का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? गाय, नदी, इंद्रिय, माता, वाणी, पृथ्वी, चंद्रमा, घोड़ा, गोदावरी, ये सभी क्या है? गौ के अनेकार्थक शब्द हैं, ठीक है। निम्न में अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो इनमें से अनेकार्थी शब्द कौन सा है? आयु, आदेश, गुरु, ग्रंथ। तो इनमें से जो अनेकार्थी शब्द है वो कौन सा है? गुरु, यानी कि डी ऑप्शन गुरु, ठीक है। जिसके अलग अलग अर्थ अगर हम देखे जाए तो क्या होता है? आचार्य, बड़ा, दीर्घ, बुजुर्ग, चालाक, बहुत बड़ा, धूर्त आदि। जबकि शेष विकल्प क्या हैं? अनेकार्थिक नहीं है, ठीक है। एक का अर्थ पुराना है। इनमें से ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द ऐसा है जिसका अर्थ पुराना है। तो वो क्या है? चर, प्राचीर, चीर या चिर। तो इनमें से जिस शब्द का अर्थ पुराना है, वो कौन सा है?
ऑप्शन डी यानी कि चिर। जबकि चर, प्राचीर और चीर जो है इनके सभी के अर्थ होते हैं। चर का अलग अनेकार्थी शब्द अगर देखे जाएं तो क्या होता है, नौकर, दूत। प्राचीर का होता है चार दीवारी और चीर का होता है कपड़ा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जल। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? इन चारों में से किसके अनेकार्थक शब्द जो हैं वो ये तीनों हैं? तो औषधि, सार, तत्व या जीवन। तो इनमें से जीवन एक अनेकार्थी शब्द है जिसका अर्थ जल, प्राण, पुत्र, जिंदगी, जीविका, निर्वाह आदि ये सभी होते हैं। इसी तरह जो सार है उसके भी अगर हम अनेकार्थी शब्द देखें तो क्या होते हैं, तत्व, निष्कर्ष, रस, लाभ, धैर्य आदि। यानी कि ये जल, प्राण, पुत्र जो हैं ये किसके अनेकार्थी शब्द हैं? तो ये हैं डी, जीवन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अभी तक आइडियल क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए और आइडियल क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स की डेट जल्दी जल्दी निकाली जा रही हैं, आ भी रही हैं। और आइडियल क्लासेस ऐप पर सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए कोर्स पब्लिश कर दिए गए हैं, तो आप फटाफट से उन्हें परचेज़ कीजिए और उन पर मिलने वाली सुविधाओं को लुत्फ़ उठाइए, जिससे क्या है आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। क्योंकि कोर्स परचेज करने के बाद आप जिस भी एग्ज़ाम का कोर्स परचेज करते हैं उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको सिलेबस, उसी एग्ज़ाम के सिलेबस से रिलेटेड आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जिससे क्या है आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप लाइव क्लास लेने में असमर्थ हैं तो उस पर आपको क्या है रिकॉर्डेड क्लास भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जिन्हें आप अपने कोर्स परचेज़ किए गए टाइम पीरियड में मैक्सिमम एक वीडियो को आप 3 बार देख सकते हैं आराम से अपने समय अनुसार। तो इतनी सारी सुविधाओं के साथ आपके लिए इतने सस्ते में और अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छे से सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सटीक तैयारी के साथ आपको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो फटाफट से जाइए और आइडियल क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध सूर्य से नहीं है? उदय, अस्त, ज्योत्सना और तेज। तो इनमें से जिस शब्द का अर्थ सूर्य से नहीं है वो क्या है? ज्योत्सना। ठीक है, सी, क्योंकि इसका अर्थ किससे है? इसका अर्थ है चांदनी से। जबकि उदय, अस्त और तेज ये तीनों ही सूर्य से संबंधित हैं, यानी सूर्य के अनेकार्थक शब्द हैं। ठीक है, पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, यानी कि 5, ग्राम सरपंच, निर्णय करने वाला या पंचानन। इनमें से पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द जो नहीं है वो क्या है? पंचानन। ठीक है, पंचानन का अर्थ क्या होता है? 5 आनन वाला, यानी कि जिसके 5 सर हो। जबकि पंच का अर्थ वो नहीं है। पंच का अर्थ होता है या तो 5, या ग्राम सरपंच को भी पंच बोला जाता है और निर्णय करने वाले को भी पंच बोला जाता है। ठीक है, जबकि पंचानन के अगर हम अनेकार्थी शब्द देखें तो होते हैं सिंह, शिव, प्रकांड, विद्वान आदि होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या नहीं है? संख्या, गोद, पृथ्वी, नाटक का एक भाग। तो अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द होते हैं संख्या, गोद, नाटक का एक भाग, चिन्ह, पत्रिका के अंग, भाग आदि। जबकि पृथ्वी जो है वो अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता। पत्र शब्द के अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? पत्ता, चिट्ठी, पंख, धातु की पत्ती, समाचार पत्र आदि। यानी कि इनमें से लेख जो है पत्र का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। ठीक है, सैंधव का आशय निम्न में से कौन सा नहीं है? नमक, सोना, घोड़ा या समुद्र। तो सैंधव का आशय नमक, सिंधु देश का घोड़ा और समुद्र से है। जबकि सोना जो है यानी कि बी ऑप्शन जो है वो इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आयत,
आयत का अनेकार्थी शब्द बताइए। आयत का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? वर्ग, विशाल, त्रिभुज या समकोण। तो आयत का अनेकार्थी शब्द होते हैं विशाल, चिन्ह, निशान, लंबा, विश्वत। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं? उसके अनेकार्थिक शब्द होते हैं। यानी कि इसमें से जो ये बी ऑप्शन है विशाल, ये क्या है? आयत का अनेकार्थी शब्द है। कर का अर्थ टैक्स होता है। कर का अन्य अर्थ होता है। तो अन्य अर्थ क्या होता है? समय, सर्प, धन या सूंड। तो कर का जो अन्य अर्थ होता है वो क्या होता है? हाथ, किरण, ओला, सूंड आदि। तो अर्थ में अन्य में क्या आ जाएगा? सूंड, यानी कि डी। कर का अर्थ टैक्स होता है और कर का अन्य अर्थ क्या होता है? सूंड। ठीक। सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। पशु, शिव, हरि, कपीश। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? सी ऑप्शन है हरि। इन सभी को लिए एक जो अर्थ यूज़ किया जाए, ये सभी किसके अनेकार्थक शब्द हैं? तो ये हरि के अनेकार्थक शब्द हैं। हरि के अनेकार्थक शब्द हैं सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो को आने वाली नोटिफिकेशन जो कि सबसे पहले क्या है? आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।